हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म जेएमएस स्टडी विद ईज। तो आज जो है, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म के बारे में समझ लेते हैं कि मोनोकॉट क्या है और डाइकॉट क्या है। जैसा हम जानते हैं कि मोनो का मतलब होता है वन, और ये जो कॉट टर्म है इसका मतलब है कॉटिलिडन्स। डाई का मतलब है टू और कॉट का मतलब होता है कॉटिलिडन्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल हम देखना चाहें तो ऐसे सीड्स जिनको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर पाए वो डाइकॉट है, और जिन्हें हम दो इक्वल हाफ्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, वो मोनोकॉट है। फॉर एग्जाम्पल वीट, गेहूं, मेज। यहीं पे डाइकॉट के अगर हम एग्जाम्पल देखें, चना, ग्राम, पी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट के। लेकिन कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर उस पर जो है फ्रूट ही नहीं आया तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा प्लांट डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स के, जिनके थ्रू हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट। सबसे पहला, अगर कोई प्लांट जमीन में लगा हुआ है तो हम उसकी जो है लीव्स, उनसे पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लेते हैं लीव्स। जो हमारा लीफ में वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। जो हमारे मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें लीव्स में पैरेलल वेरिएशन होता है। पैरेलल वेरिएशन। यहीं पर डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेरिएशन है। अब ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेरिएशन क्या है? तो इस वेरिएशन को हम लीफ के एक रफ डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पैरेलल वेरिएशन में हमारी जो वेन्स है वो कहीं पर भी मिक्स नहीं होती हैं, कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो लीफ के इस डायग्राम को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी लीव्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ऐसी लीव्स आप लोगों ने वीट में देखी होगी, मेज में देखी होगी, इसके अलावा सुगर केन में देखी होगी, और बैम्बू प्लांट में भी इसी तरीके की लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। ये वो कॉमन एग्जाम्पल है जो हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इसके बाद रेटिकुलेट वेरिएशन की अगर हम बात करें, रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क, नेट। तो रेटिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है बेटा, एक मिडरिब होती है जिससे बहुत सारी अलग अलग वेन्स निकलती हैं और ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अगर आपने पीपल की पत्ती को उठाकर पलट कर देखा होगा तो आपको वहां पर छोटी छोटी वेन्स दिखाई देती होंगी। ये वेन्स का नेटवर्क वैसे ही है जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इसे कहते हैं पैरेलल वेरिएशन, जहां पर वेव्स आपस में नहीं मिलती, और दिस इज रेटिकुलेट वेरिएशन, जहां पे वेव्स जो है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज रूट। क्या है दूसरा फीचर बेटा? रूट्स। अगर हम रूट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास मेनली दो टाइप के रूट सिस्टम है। एक है फाइब्रस रूट सिस्टम, दूसरा है हमारा टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि हमारी जो प्राइमरी रूट है, जो रेडिकल से डेवलप हुई है, वो खत्म हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। इसके बाद इस पॉइंट से हमारी अलग अलग रूट्स जो हैं वो निकलती हैं और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म करती है। तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। जो हमारा मोनोकॉट का फीचर है।
इसके बाद टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या है, प्राइमरी रूट हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी प्राइमरी रूट है। फिर इसके बाद इस प्राइमरी रूट से हमारी बहुत सारी सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी रूट इजीली डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं कि कौन सी रूट रेडिकल से जनरेट हुई है, लेकिन यहीं पर फाइब्रस रूट सिस्टम में हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि कौन सी प्राइमरी रूट है और कौन सी सेकेंडरी। तो टैप रूट सिस्टम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा डाइकॉट्स का। इस रूट सिस्टम के अलावा हमारे जो, अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो हमारे जो मोनोकॉट्स हैं उनमें फ्लावर में जो पेटल्स होती हैं वो ट्राइमेरस कंडीशन में होती हैं। ट्राइमेरस का मतलब है कि 3 के मल्टीपल्स, या तो 3 होंगी या 6 होंगी या 9, इस तरीके से हमारी पेटल्स प्रेजेंट होती है 3 के मल्टीपल्स में। यहीं पे डाइकॉट्स में हमारी टेट्रामेरस कंडीशन दिखाई देती है। टेट्रामेरस का मतलब है 4, 8, 12, 16, इस तरीके से 4 के मल्टीपल्स में हमें जो है हमारी पेटल्स दिखाई देती हैं। यहीं पे अगर हम सीड की बेसिस पर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सीड्स हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं एंडोस्पर्म के फॉर्म में। जब हमारा जो एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होता है, जब हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म्स में, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पे कुछ सीड ऐसे होते हैं जो इस एंडोस्पर्म को रिटेन करते हैं। ऐसे सीड्स को कहा जाता है एल्बुमिनस सीड्स। तो जो हमारे मोनोकॉट सीड्स हैं वो हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं मतलब इनमें जो हमारा एंडोस्पर्म है वो रिटेन रहता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान खत्म नहीं होता। यहीं पर डाइकॉट सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ड्यूरिंग, अब अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, जैसे वीट है तो वीट का हम एंडोस्पर्म कंज्यूम कर रहे हैं, अगर प्लांट सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो ऐसा सीड अगर जर्मिनेशन करता है तो उसका जर्मिनेशन हाइपोजियल टाइप का होता है। एंडोस्पर्मिक सीड में कैसा जर्मिनेशन होगा, हाइपोजियल। हाइपो का मतलब होता है बिलो और जियल का मतलब होता है बेटा सॉइल या अर्थ। जियो का मतलब जियल अर्थ या सॉइल। और जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है इन पे एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन दिखाई देता है। एपी मतलब एबव, जीएल मतलब अर्थ या सॉइल। अब एपोजियल और हाइपोजियल का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या चीज जमीन के अंदर है और क्या चीज जमीन के बाहर। तो जब भी हमारे एंडोस्पर्मिक सीड जर्मिनेट करते हैं तो इनके जो कॉटिलिडन्स हैं वो जमीन के अंदर ही रहते हैं, ताकि जो हमारे सीड जो प्लांटलेट्स ग्रो कर रहे हैं, जो सीडलिंग्स ग्रो कर रहे हैं, उनको बर्ड्स या अदर जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम ना कर लें। और एपिजियल, यहाँ पे जो कॉटिलिडन है वो खत्म हो चुका है, तो इनमें जो कॉटिलिडन्स हैं वो सीडलिंग के फर्स्ट जो आपकी स्प्राउटिंग होती है उसके साथ ही जमीन के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर जो है देखा होगा, जो आपने वीट देखा होगा, तो वीट में क्या होता है, सीड जो होता है वो जमीन के नीचे ही रहता है और डेवलपमेंट पूरा हमारा प्लांट वहीं से कर जाता है। लेकिन जब आपने खरबूजे के जो है बीज देखे होंगे तो वहां पे खरबूजे के जो दोनों बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं फर्स्ट आपके जर्मिनेशन पे। तो ये है एपिजियल जर्मिनेशन जो प्रेजेंट होता है हमारा डाइकॉट में, और हाइपोजियल जर्मिनेशन प्रेजेंट होता है
आपके मोनोकॉट्स पे। मोनोकॉट्स के केस में जो सिंगल कॉटिलिडन है उसको स्कैट्यूलम कहा जाता है। तो इस तरीके से हम मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं।